घुस गए, इन्होंने और ऊंचा धीरे धीरे ऊंचा होते हुए इनका ऊंचा हो गया, मेरा नीचे हो गया। सामने गाड़ी के सामने फ्लैट ही तो है सारे, एक उस लाइन से सारे मैं तो मेरे सामने नहीं, बगल वाले सारे जहाँ गाड़ी खड़ी है सब फ्लैट ही तो है उसमें। इधर इधर जहाँ उतरे हो ना, जहाँ उतरे हो तो सामने सब फ्लैट ही तो है, फ्लैट है। तो फिर जो है मैं अब मेरा नीचे हो गया तो दिक्कत हो रही थी, सीलर वुलर भी आने लगी बगल से। फिर मैंने सोचा यार इसको एक काम करता हूँ, फिर 4 फुट पूरा भरवा दिया उसको नीचे वाला, भरवा के फिर नया फर्श करवा के टाइल को लगवा दिया। तो ये हुआ कि मतलब गाड़ी पार्किंग हो जाएगी और पीछे ऐसे ही एक रूम है और किचन है और लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड है, तो अपना एक परिवार उसमें रेंट में आ जाएगा। तो ये है। अब बाकी जो है वो नहीं बाकी तो है इसके ऊपर बनेगा फिलहाल तो 2 फ्लोर अपने पास। ये हुआ कि 2 फ्लोर जरूरी भी है, हमारे जो रिश्तेदार है कुछ है तो 50 गज का प्लाट है तो दिक्कत होती है ना, इसलिए हुआ कि 2 फ्लोर अपना रहेगा, बढ़िया रहेगा। 50 गज में हाँ ये 50 और इसकी एक्चुअली में चौड़ाई नीचे वाला तो वेस्ट ही हो गया, आधा भर गया, वेस्ट का हो गया पूरा 6.25 फुट के करीब जगह है ये, तो गाड़ियाँ पार्किंग हो जाएंगी और पीछे एक रूम आराम से मतलब एक परिवार आ सकता है। अभी दिखाऊंगा तो नीचे पूरा परिवार रह लेगा इसके नीचे। हाँ हाँ जहाँ से आप घुसे हैं ये 2 फ्लोर आपने बना दिया। हाँ ये फ्लोर इसके ऊपर, ये 2 अपने लिए, नीचे कोई रेंटर रह जाएगा और गाड़ी वाड़ी खड़ी जाएंगी और ऊपर इसके बाद अभी 3 मंजिल तो और बन जाएगा आसानी से ऊपर ना, तो वो अपना रेंट वेंट कर दे देंगे, बाद में जैसा बनेगा ऐसा देखा जाएगा। लेकिन ये सामने इतना गड्ढा क्यों है? ऐसा ही किसी का प्लॉट है, अरे प्लॉट है किसी का भैया, तो आप देख रही है ना जो लेवल, तो इसी लेवल में ये सारे जमीन थे, ये खेत था, गड्ढा नहीं दिख रहा आपको, अभी ये खेत थे सारे। लेकिन जब अब हुआ क्या है कि फ्लैट वालों ने बनाया, जो बनाया ऊंचा करता है, जब मैंने बनाया था ना तो 5-6 स्टेप ऊपर आके तब हम अपने फ्लोर पे आते थे, ऐसे था मेरा इतना ऊंचा जमीन थी। अब जो है वो फ्लैट वाले आ गए, धीरे धीरे ऊंचा हो गया सबका, तो मेरा नीचा हो गया। अब नीचा हो गया तो मुझे मजबूरन जो है उसको 4 फुट ऊंचा करना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि जैकोट से उठ जाता है, मतलब यार वो बेकार है, सबसे बढ़िया वही है हमारे को, 6.25 फुट का फर्क मिल रहा है, हमारी पार्किंग भी रहेगी और एक आदमी आराम से परिवार लेके रह भी जाए, तो मैंने वही किया। ऐसे ज्यादा खर्च हुए, इसके आगे भी रोड गया हुआ है क्या? ऐसा है ये मेरा जगह नहीं, अपने दीवार बना रखा है मैंने, वो मैंने दीवार बनाया है, जो ईंट की दीवार नहीं है दरवाजे के सामने, आपने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने दिया। ये रोड जैसे क्या है ना कि इसी के सीधे पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है ये अलग है, उधर जो है गुजरों का प्लाट खेत है, ये इधर गुजर है, तो ये गली यही क्लोज है, हमारी गली जो है लास्ट हमारी क्लोज है, इधर बनेगा फ्लैट में तो उनका उधर से रास्ता होगा, इधर से किसी का कोई लेना। तो केवल ये समझिए कि सारे तो बंसम जैसे मैंने दीवार बनाया ना ऐसे ही सब लोगों ने बना दिया। मेरे सामने वाला प्लाट जो है दिल्ली का ले रखा है, वो रिटायरमेंट है फौज से, वो वाला रोज कहता है मैं बना रहा हूँ, उसी के चक्कर में वो बंद हो रखी है। नहीं तो अगर बना लेना जिस दिन तो फिर तो ये बहुत मस्त हो जाता है। कॉलोनी पास है, कॉलोनी क्या सब कुछ है, एलपीजी गैस कनेक्शन से सब कुछ है, हमारी तो पक्की रजिस्ट्री है, खारी ताकि है नाम से। अच्छा बस ठीक है, हमारे जो सारा कच्चा तो है, ढंग से हो जाएगा। नहीं मैं इस पूरे कॉलोनी में गैस लाइन पूरी है, हमारे घर में भी गैस लाइन देखा होगा आपने, लाइट है, बिजली है, सब कुछ है। केवल रोड भी जो रोड से मेन रोड से जहाँ से गली में घुसे है वो भी बना हुआ है, लेकिन ये है कि काफी पहले के बने हुए हैं। अब ये सारे जो है नए फ्लैट जो बना रहे हैं ना, गंद हो रखा है पूरा, तो इसलिए आप देखिए नया रोड कब बना रहे हैं उसका इंतजार है, खाली रोड की कमी है, बाकी कुछ नहीं। सिविल लाइन डली हुई है, पानी का कनेक्शन भी है लेकिन अभी दिया नहीं है उन्होंने, पाइप लाइन डल चुकी है, गैस सबसे बड़ी बात है कि गैस मिल गया हमको, गैस कनेक्शन आ गया, तो ये फर्क है। और ये तो खेत है लोगों का, हमने तो अपना रजिस्ट्री भी करवा दी, सब लोगों ने जिसने करवा सब खाली दाखिल भी हो गया। हम लोग तो पक्का वो सब पानी खेत ही था भाई है, वो तो सब जगह खेती होता है, भाई तो खेती होता है। फिर हाईवे निकल गया, इधर से हाईवे सेफ हो गया पूरा एरिया। दिल्ली का आउटर, दिल्ली में तो फिर भी आपका खाली दाखिल नहीं होता है, वहाँ तो ये भी नहीं, यहाँ तो खाली दाखिल है, आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी कुछ हो, आपका प्रॉपर्टी आपके नाम से ही रहेगी, तो यहाँ तो बहुत फर्क है, दिल्ली का तो बड़ा है।
दिल्ली का सब पावड़ा पठानी पे वही वाला पावड़ा बनाने में है। ये क्षेत्र सामने मेट्रो देख रहे हैं, वो रेलवे वो देख रहे हो, मेट्रो की लाइन क्षेत्र मेट्रो स्टेशन है पास में, 10 मिनट का रास्ता है पैदल वॉकिंग डिस्टेंस। इधर से तो 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन इधर से तो हमारी गली बंद हो जाएगी तो रास्ता रहेगा नहीं, जाना वही मेन रोड से ही। और गोरखपुर कहाँ से आप एको लाइन होगी ना? हाँ एक और क्षेत्र से पड़ता है। गोरखपुर में हमारा पड़ता है बढ़नगढ़ के पास। अगर आप गए हो उधर तो बढ़नगढ़ से देवरिया का रोड जाती है, नहीं गए बढ़नगढ़ से देवरिया या बढ़नगढ़ से कहिए बिहार को जोड़ने वाली एकमात्र रोड वही है, राम जानकी मार्ग उसको बोलते हैं। तो वो पहले तो मतलब सिंपल रोड होती थी, अब तो 4 लेन हो गई है हमारे, तो 4 लेन पूरा चालू है, काम चालू भी है, काम काफी ज़्यादा हो गया है। हाँ तो 4 लेन हो गया है, तो वो हमारा जो गाँव है बिल्कुल ऑन रोड है। तो मेरा जो घर है ऑन रोड मंदिर बना है, बहुत विशाल मंदिर हमारे वहाँ, छतरी का दुबई में रहता था, पैसा ऐसा खर्च कर दिया उसका है, बहुत बढ़िया मंदिर बनवा दिया। तो कुछ जमीन कम पड़ रही थी तो हमारे का जमीन की हमने दे दिया थोड़ा सा प्लाट उसको, तो बढ़िया मंदिर बन गया। और उसी के बैक साइड में हमारा जो है घर, मंदिर के बैक साइड तो ऑन रोड घर भी है हमारा। और अब तो 4 लेन हो गए तो बढ़िया है, 24 आवर्स आ गए। हमारे चाचा से ही है, चाचा मतलब ये कि हमारे बाबा जी के पिताजी 3 भाई थे, हमारे बाबा जी के पिताजी, एक के हम लोग हो गए, एक के जो है वो कर दे रहे थे, और एक बाबा जी के जो भाई थे वो उनकी 4 लड़कियां थी, तो उन्होंने शादी कर दिया, तो उनका सारा खेत और वो जो घर की जमीन वो सारा हम लोगों ने रजिस्ट्री करवा दी। और वो गाँव से हमारे 5-6 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर मकान बना के वहीं रहते हैं। लड़के शादी भी कर दिए हैं, अब तो बल्कि वो बुजुर्ग हो गए हैं काफ़ी, तो फिर लड़कियों के पास ही रहते हैं। तो बस वही एक बाबा का जो परिवार है ना वही रहते हैं घर पे, और वही सबका खेती गृहस्थी वही करते हैं, सब संभालते हैं। हम लोगों का 4-5 बार जाना होता है शादी का, उन्हीं के लड़की की शादी है मई में, तो जाना है मुझे, हो गया है। कितने भाई हैं? बस हम 2 भाई हैं, तो मेरा एक बड़े भाई नहीं, मैं छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो राजस्थान में रहते हैं, तो उनका जयपुर में अपना फ्लैट है, और उनका मार्बल का काम है, जो राजस्थान में काम होते हैं मार्बल की, तो अलवर उसको बोलते हैं स्थान में, तो गाड़ी वड़ी जैसे भी, तो उनका वो काम है बिजनेस है। और मैं दिल्ली में ही रहता, 3 महीने में 1 बार मेरी जयपुर में रहती है फैमिली, उसको फ्लैट में जाती है, और एक बार गोरखपुर में रहती है, उसके बच्चे से गोरखपुर में रहते हैं, और एक बार मेरे गाँव के पास में 5-6 किलोमीटर में शादी हुई थी, उसकी पानी एकादशी तो पानी है। पानी तो पी लीजिए, पानी तो है, पानी पी लीजिए। निर्जला एकादशी होगी? नहीं नहीं नहीं, वो है आप पहुँचनी एकादशी। बेटा देख रहा चोट लगा गया बेटा, थोड़ा सा बाहर नहीं, वो मेरे ध्यान में है। बेटा चोट ज़्यादा लगती है। पानी भी है। हाँ पानी पानी तो पीजिए, जल ले लो, मीठा ले मीठा लो। ले लो ले लो, अभी ले लेंगे। तो आप जो लोग हाँ, आप पीजिए, मैं ले ले पानी। बेटा नहीं खाता। मीठा खाते हैं। शुगर की प्रॉब्लम नहीं बचाते हैं। छोड़ रखा है। नशा हो जाता है। अच्छा ये तो बताऊंगा तो पूरा ले लो। मैं तो बहुत मीठा खाता था, आप थोड़ा सा कम कर मीठा मैं भी बहुत खाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम अभी मैंने कुछ टाइम से मीठा छोड़ दिया। मीठा खा लेता हूँ तो एकदम नशे में हो जाता है। अच्छा मैं तो मीठा बहुत खाता बहुत टाइम तो ऐसे नशा आता है, मीठा का भी नशा आ जाता है। हूँ, शुरू से ही मीठा खाता हूँ, मैं भी यही बहुत ज़्यादा। हमने थोड़ा सा कम कर दिया, उसमें कोई नुकसान करेगा ना आपको, एक उम्र के बाद मैं तो अभी नुकसान कम कर रहा है। साथ फादर नहीं तो सब मिल जाए खाते। मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ, बहुत ज़्यादा।
मैं भी 25 तो आप दिल्ली में ही हैं? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली में हम पहले थे। अच्छा तो हम जब बताते रहे 2000 में हमारी कंपनी दिल्ली से शिफ्ट हुई थी नोएडा। गारमेंट एक्सपोर्ट किया हमने, तो विदेशों को गारमेंट बेचते थे वो कंपनी। तो नोएडा शिफ्ट हुई थी सेक्टर 9 में। उस समय तो उसे चेंज कर दिया मैंने, टीम पीरियड के नाम से थी एक्सपोर्ट कंपनी। तो हम लोग उसी में आ रहे थे, नोएडा आए। उसके बाद से 2-3 साल में रहा, फिर वो कासरा चली गई। कासरा हो गया बहुत दूर। फिर हमने अगली कंपनी से 6-7 चल दूसरी कंपनी का क्या मैं फैब्रिक मैनेजर हूँ। तो कपड़ा जो सारा परचेज किया जाता है ना, और डाई प्रिंटिंग जो करवाया जाता है नीलो में वो सारा होता फैब्रिक एक्सपर्ट है। हाँ, गारमेंट एक्सपोर्ट। फैब्रिक एक्सपर्ट हाँ, मैनेजर हूँ तो फैब्रिक एक्सपर्ट हूँ। कच्चा माल खरीदते हैं मिलों से और उसको लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट करके देते हैं। बेटे कितने एक ही लड़का बस। लड़की स्टार्टिंग में पहली लड़की हुई थी, उसका हुई थी पैदा होती, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो ये काम गुड़गांव जॉब करते हैं? इनका, हाँ, इनका ऑफिस जो गुड़गांव में है। तो 2 दिन तो ये 2 दिन इनका ऑफिस होता है और 3 दिन घर से करते हैं। 5 दिन का वर्किंग होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है इनकी। तो 2 दिन इनका जाना होता है, बुध और बृहस्पति। तो इधर से तो मेट्रो से जाते हैं क्योंकि कैब आती है, लेकिन कैब 2-3 घंटे पूरा घूम के उठा के ले जाते हैं लोगों को। तो कहते हैं कि बहुत 3 घंटा घुमाते हैं इधर उधर, तो मैं इससे अच्छा मैं मेट्रो से चला जाऊँगा, अपने टाइम से जाऊँगा। तो इधर से मेट्रो से जा लेते हैं और उधर से चूँकि रात को आती है तो गुड़गांव में कहाँ से पता नहीं उनका एड्रेस वगैरह सब नहीं पता कौन सा काम है। इंग्लिश पढ़ते हैं यहीं पे हमारे थे वही एक्सक्लूसिव में बताया हम लोग। तो नोएडा एक्सक्लूसिव रहते नहीं मेरे वो बेटे के दोस्त हैं वो उसके यहाँ रहते तो भाई उसके गुड़गांव जॉब करते थे तो फिर उसने अभी इसी के हैं सबसे एनालेक्ट करके कंपनी है, एड्रेस मेरे को पता है, एड्रेस नहीं पता है। हेलो जाहिद भाई बोल रहे हैं क्या? बताइए। अरे कब आओगे महाराज? नजफगढ़? हाँ हाँ कल आ जाओ सुबह। अरे क्या वजह से वो आ जाओ जब कहाँ से आओगे आप? बादली से? अच्छा अच्छा डावरी से। अरे तो आ जाओ आपको कब सही रहेगा आ जाओ। अरे आपकी मर्जी बताओ आप जब बोला हम रेडी रहेंगे। आ जाओ 9 बजे आ जाओ। ठीक है ठीक है ओके भाई थैंक यू। अरे तू ऐसी नाम आ जाता है। अब तो हो ही गया, कराना पड़ेगा, सबको कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो मेरे को लग रहा कि मई में जाके गर्मी यहाँ महसूस होती, इसलिए मई तक तो राहत है। ये तो ये वहाँ से ये नोएडा आता है उसका 3 दिन होता है संडे मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे वर्किंग होता है। हाँ है, इनका IT वालों का तो ऐसे ही है। इनका तो 2 दिन का है, इसका शुरू से ही 2 दिन का है। बढ़िया है 2 दिन में हाँ, और क्या, अच्छा। जाना भी चाहिए घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ वो भी सही है, और फिर अच्छा है, नहीं बढ़िया है, लोगों का घर से ही क्या काम कर हो रहे रहा हैं है। इसमें? MC करता है। अच्छा कहाँ से? इन्होंने तो BCA किया, अब MCA को ओपन से किया। और बीसी कहाँ से किया? BCA इन्होंने शायद इससे किया था, कौन सा कॉलेज है, क्रिएटर वगैरह क्या नाम है उसका, अमेठी या नहीं, अमेठी से या कैसे किया था। तो MCA ओपन से किया और फिर के बाद फिर इसका जॉब लग गया। फिर पहले तो नोएडा में था, फिर नोएडा से इसका जॉब तो लग बीसी 3 साल का होगा एमसीए 2 साल हाँ। का। अभी तो मौका है। कितना लगा? पैसा कम भी मिले, ऐसा नहीं इसका इस और अभी तो इसका प्रमोशन ही होना है। एग्जाम में नॉन बोल रहा है अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत
ज्वाइनिंग अमेरिकन कंपनी का वो देखता है। इनकी तो अमेरिकन ही कंपनी है। हाँ, सही है, बढ़िया। और बहुत सही दे रहे हैं। बहुत अच्छा सही दे रहे हैं। नहीं, ये तो अभी इसका तो कई जगह इंटरव्यू चला दिया नहीं, इंटरव्यू इसका तो 14-15 में जाने वाला है, बहुत ऐसी क्योंकि इसके कई जगह ट्रीटमेंट हो गया है इसका, तो इसका एमसीए में तो नहीं किया स्पेशलाइजेशन जैसे चलो अच्छी है बस सुबह एमसीए में किसी चीज की स्पेशलाइजेशन नहीं एमसीए होते हैं एक्चुअल में। एमसीए का तो होता है ना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है उसमें उसमें क्या स्पेशलाइजेशन हो जाएगा इतना नहीं ऐसा। बाकी ये अभी जो देख रहा है वो उसका अमेरिकन कंपनी है, उसका जो है ये फाइनेंस है, तो जो उसकी सेल ऑन है ना उसका पता नहीं कहाँ पे पैसा मतलब एमसीए को मतलब ना फाइनेंस देख रहे हैं अकाउंट से है रिलेटेड तो एमसीए है इसका। एमसीए तो पढ़ाई है लेकिन जब फाइनेंस देख रहे हैं हाँ। तो क्या रहेगा फिर तो अकाउंट से हो गया ना। हाँ बस ये वैसे तो लेकिन ये है कि मतलब बेस तो वही है। अगर एमसीए नहीं होता तो फिर ये नहीं देख पाता, ये भी तो है, बेस तो वही होता है, बेस तो वही है। लेकिन वो बाबू नहीं है फिलहाल पढ़ने वाला का उनका मुझे यही है उसने पता नहीं क्या किया था लेकिन वो वहाँ पे क्या कहते हैं काम सीख रहा था। अरे बहुत सारा आजकल स्किल देखते हैं, जिसके पास स्किल है उस हिसाब से एमसीए स्किल देखते हैं आजकल। डिग्री को तो सेकेंडरी मान उसने लेते क्या किया फिर किया था लेकिन फिर बाद में जॉब का नहीं हो रहा था तो वो दूसरा काम तो सी है तो उसका उसने वो बनवा के सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया ना और सब करा लिया काम। वाली पिल गया ये चले जाओ बेटा, चले जाओ ये नीचे तो उसको बात नहीं हो रहा है पानी चले जाओ, जाओ देते हैं आपको जी। काफी एमसी वाले मैं देखता हूँ कि उसमें लगे हुए हैं सब, एचआर में लगे हुए हैं, कंपनी में एचआर देखता हूँ बोले यार एमसी करके फिर एचआर देखते हैं। अब सोचे एचआर का एमसी का क्या कोई मिलना नहीं है, लेकिन जिसको जहाँ जैसे जॉब मिल रही है कर रहा है तो क्या है। काफी एचआर में देखा मैंने एमसी वाले। कहीं से अपना वो जहाँ अच्छा मिल वही रहा होता है ना जहाँ जिसकी। अब जैसे हम लोग क्या थे सर, हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि चड्ढी का कपड़ा क्या होता है, जानते थे हम लोग। अरे पापा जी गए अपना खरीद के लाए पहने हम लोग के समय में, और हम लोगों ने पढ़ाई किया साइंस मैथ का और आके यहाँ पे हम फैब्रिक देख रहे हैं। क्या करें, वही बात है। हम मिलों में जाते हैं, हम मिलों में खड़े होकर मास्टर के सामने प्रिंट लगता है उसको छपवाते हैं, ओके करते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस हो गया तो मास्टर हो गया उसका। कुछ LIC का भी काम कर रखा है क्या अपने मैंने प्रोफेशनल? किया था बता शुरू में एक्चुअल में क्या था ना कि हमारे यहाँ पे सेक्टर 15 में तो CLI होते हैं ना, कोई होता है ना, काफी पोस्टेड हो जाते हैं। चीफ लॉयर हाँ तो एक है प्रहलाद जी हमारे, तो आप भी कर लो ना, ऐसी नहीं करते जॉब तो आपका साथ चलिए कर लो। बोला चलो यार कर लेता हूँ, मैंने कर लिया तो उन्होंने बोला मेरे नाम से तो ठीक नहीं रहेगा, तो एक काम करिए कि लाइसेंस आप ले लीजिए करिएगा आप। चलो ठीक है तो करता रहा, लेकिन एक्चुअली मेरे को तो कोर्ट हाउस से फुर्सत नहीं मिलती है, टाइम वहाँ से ज़्यादा देना होता है। फिर इधर उधर से करते रहे, फिर उसमें बहुत सारे टारगेट आए, इतना टारगेट पूरा करो ये करो। फिर देखा हमने तो कहानी बड़ी खराब देखी, मुझे लोगों के पीछे पीछे घूमो 10 कॉल करो ये करो, मुझे फिर नफरत हो गई रियली बता रहा हूँ। फिर रिश्तेदारों का भी देखा हिसाब किताब, तो वहाँ भी कुछ कहानी ऐसे ही। फिर मैंने किया था मतलब 3 साल किया था, मुझे पैसे वैसे भी आए हुए। फिर मैंने बोला भाई देखो मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा कि लोगों के पीछे 2-3 हाँ हम तो नहीं ये कुछ करे हुए तो LIC मैंने बोला इसको उस समय याद करे इतने फ्रेंड है किसी का LIC दिला दे, पापा मैं ये सब नहीं मैं नहीं करने दूंगा किसी को LIC करवा लो।
तो प्रिंस आंटी ये सब नमस्ते। नहीं करते हैं, वो अपना बस इसी में रहते हैं और आगे के लिए बस प्रयास कर रहे हैं अपना, लगे हुए हैं। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बस इसी में लगे हुए हैं प्रिंस। साफ साफ नहीं करते। बहुत बड़ा ही है सब बनाना। हाँ तो ठीक है। ये आपको मेरी तो लाइफ है LIC में निकल गई। तो सर बता तो रहा हूँ मैं, अरे, काफी मीटिंग, अच्छी मीटिंग होती थी, अच्छे दावत होते थे होटलों में जा जाके। तो हाँ रख दो। मैं जाता था करता था, लेकिन फिर जो है वो प्रेस मीठी नहीं पीते। ऊपर से साइड मतलब उसको ऊपर से कुर्सी उतार से सुनो, बोलो ना कुर्सी उतार दो ऊपर चीनी से, मत डालना, चीनी मत डालना। बोलो कुर्सी उतार क्या दो। चीज क्या चीज? और मैंने कब मैं चाय भी पी लूंगा पर बिना चीनी के पीऊंगा। अच्छा कोई नहीं, कॉफी नहीं, चाय भी पिला दो बिना चीनी का। प्रेस से कुर्सी भेज दो एक। फायदा तो LIC में अच्छा था, बढ़िया है, अच्छा पैसा आता है, लेकिन बस वही है कि मेहनत बहुत करना पड़ता है, और वो मेहनत जो है मेरे से नहीं हो सकता था। जॉब में रह के लेकिन जॉब के साथ कुछ होता नहीं। वही तो कह रहा हूँ, जॉब 3 साल चलाए थे एजेंसी। सबके लिए 3 साल जॉब के साथ में कोई काम 2 नहीं होता। साल और थोड़ा सा मेहनत करते हो। उसके बाद सर एक और दिक्कत थी ना इसमें कि फिर इतने सारे एजेंट हो गए थे ना, इतने सारे एजेंट हो गए कि फिर, और चूंकि एक रीजन नहीं भी रहा सर, हम लोग गांव से ही हम लोग ऐसा मतलब माहौल में रहे ही ना कि किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी के पीछे घूमे, क्योंकि पढ़ाई पीरियड में रहा तो पढ़ाई किए, घर आए और अपना एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे तो कोई लेना देना नहीं होता था भाई, और जो लोअर कास्ट का होते थे वो खुद ही जी मजदूरी करते थे, तो वो अपने ब्लड में ही नहीं रहा। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि सर दे दो पॉलिसी, चाहे 17 तरह की बातें, तो फिर वो हो नहीं पा रहा था अपने से। तो बोला यार नहीं रहने देंगे, हमारा कोर्ट हाउस से ही पैसे आते थे कि और इसके पीछे भागता मेरे LIC के। फिर मैंने छोड़ दिया, बहुत बेचारे मेहनत किए, उन्होंने दिया भी मुझे पॉलिसी, मेरा टूटने नहीं दिया। मैं बोला सब नहीं यही होता। दिल्ली में किया एक नोएडा ये तो है सेक्टर 15 में। अभी भी जो एक आध क्लाइंट है मेरे, वो कहते हैं सर मेरा करवा दो LIC में, तो करवा देता हूँ, भेज देता हूँ, कर देते हैं, क्योंकि जिनका फेथ है मेरे में। और पिला एक कप अगला तो ले लो, मैं पी लो, मेरा नहीं पी रहा हूँ बेकार होएगा। मेरी जगह पीती है तो साफ है। हाँ साफ है। अब तो सब डिजिटल हो गया है, बैठे बैठे नहीं है बढ़िया चीज है सर, खराब चीज तो नहीं है, है बढ़िया, बस वही है कि बस मेहनत करना है। CLIA में भी था, इनको एजेंसी दिला दिया बेटे हमारे छोटे वाले। हाँ हाँ नहीं चल पाई, नहीं चल रहा है। मैं अपनी टारगेट देखूं, इनका अब टारगेट देखिए उन्होंने इतना कमाया पैसा, उन्होंने वो 30,000 की नौकरी करते थे HCL में नोएडा में, है पंजाबी, लेकिन 30,000 की नौकरी छोड़ दिया HCL की और LIC में लग गया। बता रहा था अपनी जीवनी, कहता हम खड़ी धूप भर में इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन खैर मेहनत किया उसने। आज के डेट में उसका अपना नोएडा में टॉपर है सबसे, और उसका अपना ऑफिस है सेक्टर 15 में, ये ऑफिस बना रखा है, और ये इंश्योरेंस करता है बाइक का, और 4 व्हीलर मेडिक्लेम और पता नहीं क्या क्या ले रखा है। और आज के डेट में उसके पास 4-5 एम्प्लॉयज रखा हुआ है, और वही हाँ, और उनका जो है उनकी बीवी जो है वो देखती है ये सब जो है इंश्योरेंस का, और वो वहीं ऑफिस में बैठे होते हैं, और पीछे उनका टारगेट उन्होंने पूरा किया था तो उनको वो मिला 10 लाख की उनको गाड़ी मिली थी। गाड़ी का लोन मिलता है ना, ऐसे का आपका कुछ रहता है तो वही तो वो लिया था उसने जो है। इसका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? स्कूलिंग प्रिंस का स्टार्टिंग तो दिल्ली से हुआ। कहाँ? दिल्ली हम पहले लाइट जला लीजिएगा, हाँ, तो दिल्ली हम पहले तो रहे थे रामपुरा में,
रामपुरा नहीं जानते? नहीं रामपुरा ये है ये रामपुरा। जखीरा पुल देख रहे हैं? हाँ बस जखीरा पुल के बाद ही रामपुरा। तो वहाँ पे फिर प्रिंस की पढ़ाई हुई यही 12-22 में हम रहते थे। 12-22 में DSR मॉडर्न स्कूल था, वही पढ़ाई हुई उनकी 12वीं तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कूल था। जो नोएडा बहुत दिन से है, हाँ? नोएडा बहुत दिनों से है। बता तो रहा हूँ 2000 से मिल रहा है। अच्छा 2000। दिल्ली में पहले रामपुरा। दिल्ली में तो मैं बहुत जगह रहा हूँ। देखिए जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, तो हमारे एक रिश्तेदार थे यहाँ गाजीपुर गाँव में, पलपल का डेमो के पास। तो वो जो है वो उसमें थे, सिंडिकेट में। तो मैं जब पढ़ाई वढ़ाई करके गांव से आया तो मैं उन्हीं के पास आया दिल्ली। तो फिर उस सिंडिकेट में थे, तो उनका घर बचल था, तो कनाट प्लेस में उनका ऑफिस था। तो वहीं पे जो है वो एक्सपोर्ट कंपनी का जो मैनेजर था वो आता था अकाउंट वकाउंट का देखने वाले। तो उसी के सिलसिले से मेरा जॉब लगा एक्सपोर्ट हाउस में ही लगा। तो पहली नौकरी मेरी लगी बादली गाँव आपके पास में है। तो मैं यहीं से जाता था, गाजीपुर गांव से ही बस से अप डाउन करता था। सबकी बात है। ये बात है आपकी 93 की बात होगी, 92-93। तो फिर ये वाला पंखा बंद कर देंगे? क्या ठंड लग रही है क्या? नहीं हवा ज्यादा लग रही है, बंद कर दीजिए। हवा लग रही है। धीमा करते हैं धीमा ये वाला बड़ा है, ये वाला। हाँ बस ये जीना ये जीना सेकंड फ्लोर के लिए अपने इंटरनल बना रखा है मैंने। डुप्लेक्स बना दिया, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बना दिया मैंने। एक और बाहर से भी है। बाहर से तो मेन है पूरा। अरे मतलब कोई अगर बाहर से ऊपर जाए तो ऊपर वाला नीचे आ जाए इस जीने से। नहीं ऐसा है ना, मतलब बाहर वाला तो जाने का है, पूरा 6 फ्लोर तक जाएगा। ये इसलिए बना दिया मैंने कि 2 फ्लोर अपने पास रहेगा, तो मान लीजिए कभी बहू अकेले रहे, कोई भी रहे, तो अंदर ही आना जाना हो जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाना पड़े, किराएदार रहे कौन रहेगा। तो मैंने इंटरनल जीना बना दिया है। तो यहीं पे लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ ऊपर खाना वाना सब ऊपर ही बनता है ना, हम लोग खाना वाना तो ऊपर ही खाते होते हैं। देख लीजिएगा जाके, अभी जाइएगा देखिएगा। बैठो ना, अभी दिखाएंगे आपको, इसलिए अभी दिखाएंगे, सब मिलेगा। छत पर से आपको मेट्रो भी दिखाएंगे, घबराइए। तो बस फिर बादली गांव रहा, फिर बादली गांव से फिर मैं शिफ्ट कर गया बादली गांव। एक्चुअली बहुत दिक्कत होती थी ना, 2 बस चेंज करना। गाजीपुर गांव से जाता था ISBT से दूसरी बस पकड़ के 883 पकड़ के बादली गांव। लेकिन नौकरी बड़े आराम की थी। वो मैनेजर जो था मेरा, 3-4 बजे काम नहीं होता था ना, जब कहता तो मिश्र आप चलेगा, बहुत दूर जाना है आपको, अब चलेगा। तो इस तरह का मतलब बड़ा बढ़िया था। फिर मैं बादली गांव में ही रहा, कमरे लेके, फिर वहीं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। चाय गिर रही है आपकी, चाय। आपका एजुकेशन भी गोरखपुर से? मेरा एजुकेशन तो गांव से ही, हम लोग बरहज से पढ़े थे। बरहज जो हमारा शहर है, हाँ वहीं से। वहाँ पे बड़हलगंज तो हमारे घर से 16 किलोमीटर पश्चिम है। बरहज है वो 7 किलोमीटर पूर्व। मैंने एक्चुअल में इंटर किया साइंस मैथ से। उसके बाद से मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया। तो पॉलिटेक्निक में मेरा नहीं, उस समय क्या हुआ कि पूरा वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया पॉलिटेक्निक का। तो पॉलिटेक्निक तो फिर क्या हुआ कि अच्छा, जब पॉलिटेक्निक में दिया तो हमारे मामा जी के लड़के वही देवरिया में मकान होता है मामा जी हमारे, तो वो थे, वो ला किए थे। उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, पॉलिटेक्निक का तो भर ही दिया तुमने, ITI का भी भर दो, कोई बात नहीं। तो मैंने ITI का भी भर दिया। उस समय पहली बार ITI में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, अगर आपको, तो मैंने ITI का भी एंट्रेंस दे दिया, पॉलिटेक्निक का भी दे दिया। पॉलिटेक्निक में बड़ा वाला भगत है, भगत है, वो चला गया इस्कॉन। रिजल्ट 2-3 दिन में इस्कॉन से आया था, फिर चला गया। बोले यार अब तो इधर एडमिशन भी नहीं जा रहा है, शादी नहीं करेगा। तो फिर मैंने पक्का कर दिया, BA में ज्योग्राफी से एडमिशन कर दिया। सोचिए देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ। BA में मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद साइंस मैंने BSc का ट्राई किया गोरखपुर, नहीं हो पाया। शादी नहीं करी, मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया।
महाराज फिर मैंने जब है बीए में एडमिशन लिया ज्योग्राफी से, परमानेंट नहीं है। क्या नाम है ज्योग्राफी से एडमिशन लेने के लिए 2 महीना बाद ही शायद मेरे को प्रेमानंद इसको लेटर आ गया। प्रेमानंद वो भी पांडे हैं। आप देवरिया में एडमिशन अरे वो कौन था इसको के संस्थापक बीए में एडमिशन ले लिया। श्री प्रभुपाद में अरे प्रभुपाद कहते हैं ना उसको। परमानंद जो तो मैंने ITI भी किया और BA भी चलाया साथ में। तो BA का एग्जाम दिया, तो BA की पढ़ाई तो किया नहीं, खाली वो तो ITI में रहा, देवरिया में रहकर रहता था। तो फिर BA में मेरा 2 सब्जेक्ट में 2 दिन नहीं था, पढ़ाई नहीं थी। फिर ITI एग्जाम कंप्लीट किया। उसके बाद से मेरा राजस्थान में तांबे आपने नहीं लिया चाहे सुना होगा, SCL हिंदुस्तान कॉपर क्या पीते हैं? उसमें मेरा अप्रेंटिस में लगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार उसमें थे लोग। अप्रेंटिस किया। उसके बाद से फिर ये हुआ कि इसमें जो अप्रेंटिस कर लेता है लड़का, उसका धीरे धीरे नंबर जैसे आता है ना, तो उसकी नौकरी लगती है। तो मेरी उम्र से क्या होगा? क्या चला इंतजार किए, पता ये चला कि ये कंपनी जो है प्रोग्रेस में नहीं जा रही है, इसलिए अब तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दिया। 5 साल हो गए उनको भी पैसे देकर रिटायर कर दिया। सच्ची बात है। तो नौकरी का चांस नहीं। तो फिर हम बोले अब क्या करें, तो चलो भाई फिर जो है तब तक फिर ये हमारे रिश्तेदार थे जो सिंडिकेट में, मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद फिर एक्सपोर्ट कंपनी में आ गया। फिर एक्सपोर्ट कंपनी में आया, फिर इसी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते अरे जीवन ऐसे ही बीत जाता है। एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी मिल जाती है, रास्ते मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जीजा जी के बड़े भाई साहब थे, वो भटौली में है, भटौली बाजार। भटौली है कि भटौली? भटौली है। अरे भटौली अलग नाम है। आपके तरफ होगा। बांसगांव नहीं, गोरखपुर में ही है। अच्छा भटौली। हाँ भटौली है, भटौली। अच्छा भटौलिया है। बांसगांव तहसील के पास में। हाँ भटौली है, भटौली है, भटौली है। ये हम कुछ नहीं करते। बिना चीनी का चाय पी रहे हैं। चाचा के लड़के हैं, मतलब उनके मामा जी हैं, और वो ये हमारे उनके अपने लड़के हैं, हमारे ये अपने हैं। हमारे जो एक सगे भाई हैं, था, 2 भाई वो थे। दुर्ग है, और एक है तो वो गोंडा बस जब मिलेंगे तो हाँ, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। आपको देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं मिले हमारे बच्चे इन्हीं को या तो आपके हम शकल कोई मेरा मिला है, काफी देखते मेरे को लगा कि यार हम तो कहीं मिले हुए लगे, लेकिन चेहरा आपका मिला। ये एक्सपोर्ट का ही काम करते थे, है ना? एक्सपोर्ट का ऐसा लग रहा है मुझे लास्ट प्लेस में बहुत काफी दिन उन्होंने भी अपना टाइम दिया। सर इस तरह से जिंदगी दिल्ली में कटती रही, और फिर दिल्ली में संजोग से नोएडा से लोग मैं LIC का नाम ही नहीं जानता था। हमने किया हूँ फरीदाबाद से, हिंदी से, BA वगैरह हमारा गोरखपुर टीचिंग जॉब में जाने का विचार। उस समय BEd वगैरह जो है मेरिट लिस्ट में, थर्सडे फ्राइडे बस। और हमारा इंटरमीडिएट से ही थर्ड क्लास बड़े चक्कर खाते थे वो, कुछ गड़बड़ हो गया था 1984 का था हमारा, लेकिन बस ऐसे होता है सर, ऐसे 86 में आया। किस्मत कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं। कहाँ ने खबर मेरे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दरियागंज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, और मतलब गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ सब रजिस्ट्रेशन करवा दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहीं से। दरियागंज से तो हमारी असफली रोड LIC के नाम करियर एजेंट था, उसमें वैकेंसी निकली, इन्होंने नाम दे दिया था वहाँ से लेटर वगैरह आया, करके अपना 1 महीने के ट्रेनिंग दिया। 94 आज हो गया था मैं 86 में
ये लोग यहीं रहते थे एपेक्स में। कहाँ पे? एपेक्स अपेक्स ये जो है ना एपेक्स स्कूल पे यहीं से तो रास्ता, यहाँ से भी ज्यादा रास्ता मुझे ध्यान है ना। सेक्टर एक एपेक्स स्कूल में मैंने हाँ ये सब लोनी उज्जवल सब यहीं तो रहते थे। यहाँ से यही जो ये नहीं है जहाँ से भी बीच में से मुड़े हैं ये, यहाँ से रास्ता सीधे निकल जाता है। की बात है। अरे अभी दो अरे जब वृंदावन जा रहे थे तब गए तो थे वहाँ से, है ना। यहाँ जहाँ पे है ना, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर गाजियाबाद सीधा यहीं पे सामने, ठीक है। और इतना ही करेंगे, मान के दिल्ली को मान के चलिए, अगर हम बॉर्डर देखें जो आपका सेक्टर 11 के बाद दिल्ली चालू हो जाती है। हमारी लड़की का वो है क्या कहते हैं उसका, वो सीपीएस बैंक में है, CSB वो भी 10-12 किलोमीटर के बाद दिल्ली चालू हो जाती है। इधर जो है आपका फरीदाबाद, इधर कालिंदी को जा जाएगा, ये भी इतना ही पड़ेगा 10 किलोमीटर, ठीक है। एफएनजी में अगर पास में से आ जाएगा, एफएनजी इधर पड़ेगा, इधर मैं तो पास में ही होगा। हाँ पास में ही है, तो चालू हो गया एफएनजी यहाँ से जो है फरीदाबाद अच्छा नोएडा गाजियाबाद एफएनजी रोड बना है, ये से मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। वो बीच में एक पुल का अटका हुआ था, वो मेरे ख्याल से हो गया। एनसीआर में बन गया वो तो सब बन गया। अरे मतलब आपको जब यहाँ से जाना है फरीदाबाद और मथुरा जाना है तो आपको इतना घूमना नहीं है, सीधे सट से रास्ता निकाल देंगे। नहीं, अगर आपको मथुरा जाना है ना, आपको अगर बाई बस जाते हैं तो 37 से सीधी बस है, यहीं से पास में थोड़ा सा मुश्किल से 6 किलोमीटर पे 37 सेक्टर है, वहाँ से सीधी गोल्फ को वो है जो आपका मेट्रो स्टेशन जो है। अरे 37 से तो गोरखपुर के लिए भी बस जाती है, सब जगह जाती है। 37 से जैसे वहाँ से आती है बस नहीं करते, जैसे यहाँ से बहुत सारी बसें यहीं से जाती हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। जेवर यहाँ से करीब पड़ जाएगा आपका 25 किलोमीटर, जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर। तो अभी आपकी जॉब चल रही है? हाँ, अभी तो मतलब मान लीजिए 3 साल तक तो चलेगी। कितनी एज हो गई? मेरा एक्चुअल में है 69 है, 2 साल 1969। तो मतलब वो वहाँ पे 60 साल एज का कुछ नहीं कर सकते। तो 3 साल तो वैसे ही है, बाकी प्राइवेट नौकरी है तो कोई बात नहीं, जब तक चले तब तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है प्रिंस? प्रिंस एक कुर्सी लेते आना। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाएगा। बैठ जाए कुर्सी पर। ये मैडम जी भी आपके मैडम जी हमारे बड़हलगंज के पास में इनका घर है। बड़हलगंज से जब गोरखपुर जाते हैं ना, तो ठीक बड़हलगंज से 5 किलोमीटर आगे एक बगनौली पांडे लोगों का गाँव है। तो ऑन रोड है गाँव, वो भी ऑन रोड है। तो वही की पांडे परिवार। हाँ, पांडे परिवार से है। और इनका भी ऑन रोड था। जुराम निकाल अभी जब वो एक्सप्रेस वे बना है ना गोरखपुर बनारस वाला गेट ले लो, उसमें लोगों का बना है। जुराम निकाल हाँ बेटा, जुराम निकाल के चलेगा। तो ये जो है पैर थोड़ा ऊपर कर लेना और करके ऊपर कर देना, उसी से काम करें। ठीक है, पैर ऊपर कर लो थोड़ा। ये लोग अपना जो है वो हाईवे में करते हैं।
अभी तो यही करते हैं हम लोग ऊपर ही रहते हैं अपना ऊपर भी है ऊपर से बाकी ये है कि 2 बार पहुंचा तो लगता है ऑफिस रहता हूँ फिर ऐसी लोग ऐसी में वगैरह पूछ हो जाता है कोई रिश्तेदार वगैरह का भी नहीं रहता है खाना खाने वही और वे बेस कैसे हो मैं भी बात और तो मतलब आप 2 दिन तो जॉब करते हो बाकी 5 दिन नहीं क्यों 3 दिन घर से काम होता है अरे घर से तो काम क्या होता है बाकी फिर और क्या करते हो सब नहीं चलता रहता है मूवी सीरीज मूवी सीरीज देख के तो कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं है डिपेंड करता है जो बॉलीवुड की हॉलीवुड देखता हूँ अरे मैं भी बॉलीवुड हॉलीवुड सब देखता हूँ लेकिन कुछ लग्जरी मजा आता है कुछ टाइम फिर और गेम्स वगैरह कुछ फिजिकल एक्टिविटी में टीटी खेलता हूँ ऑफिस में बहुत सारा और बाकी ऑफिस में नहीं है ऑफिस तो 2 ही दिन जाते हो हाँ तो बाकी बाकी बाइक है राइड पे चले जाते हैं जिम पे जाते हैं ये जिम बाकी वैसे बस और क्या जाएंगे वैसे कोई नहीं तो गेम्स वगैरह क्रिकेट बैडमिंटन के लिए कभी-कभी जाते हैं जब ऑफिस का होता है मतलब मैच वगैरह होता है सैटरडे संडे में वो भी ऑफिस के उसमें मतलब ऑफिस कराता है वैसे नहीं पर्सनल वैसे नहीं इंटरेस्ट ही नहीं टाइम कहाँ है सर इतना कि शनिवार मिलता है संडे 2 ही दिन तो छुट्टी हुई 3 दिन में इनको मान लीजिए कि जो टाइम है इनका लैपटॉप तो खोल के बैठना ही पड़ता है कब वो ऑनलाइन हो जाएगी क्या पता वही तो बात है ना ये थोड़ी है कि टाइमिंग है 2 से 11 जो मेरे दोस्त हैं वो करते हैं 9 to 6 जब मैं फ्री हूँ वो फ्री है जब वो फ्री है 2 से 11 मतलब दिन में सुबह हाँ दोपहर से रात के 11 बजे तक इनका होता है नहीं मेरे बेटे का भी है बड़े वाले का उसका भी तो 1.5 में है यही है 2 से 10 2 से 10 नहीं 11 ही होगी 9 घंटे की शिफ्ट तो होगी 10 2 से 10 प्रॉपर 8 घंटे सही अरे 2 से 10 वो पूरे दिन में भी क्या कहते हैं 1 घंटा नहीं करता काम नहीं, आधा घंटा वो तो खाली जब हमारा कॉल भी है। होती है वो पहले शेड्यूल हो तो जाता ऐसा है आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा आप काम करो या ना लॉगिन आवर्स तो 8 आवर्स आपको कितना पड़ेगा ना आपको लॉगिन करके ऑनलाइन रहना पड़ेगा ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर बंद करके और चल घूम रहे हो ऐसा नहीं कर सकते हम जाते हैं इधर जैसे कि कभी मूवीज में हिंदी में रहता है तो फोन पे लॉगिन रहता है मेरे कोई मैसेज आ गया ठीक है कुछ आ गया ड्यूटी तो ड्यूटी होती है जब घर से करो कहीं से करो ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई काम तो यूएस का 1-2 घंटे का ही है जैसे ज़्यादा नहीं कहीं किसी में अंटिल जैसा आप इंश्योरेंस में ना हो या बीपीओ में ना हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं करते मेल कर देते हैं उसके बाद अपने हिसाब से नहीं आपकी फील्ड पे भी डिपेंड करता है अब जो बीपीओ वाले हैं जो इंश्योरेंस वाले हैं वो लगे रहते हैं आगे हाँ वो वाले ठीक है ना हमारी जो फील्ड है फाइनेंस उसमें इतना नहीं रहता ऑपरेशन इनका तो बस हफ्ता में कितने दिन बात करती है एक आध दिन आता है महीनों में एक दो दिन में बात करती है अमेरिका वाले चैट भी वो चैट वो बस हो गई बस उसके बाद से तो फिर ये काम आता रहता है कर करके भेजते रहते हैं बस क्योंकि हम तो उनकी फर्स्ट हाफ ही अवेलेबल है ना सिर्फ फर्स्ट हाफ मैं 2 to 11 है उनका लॉगिन टाइम ही स्टार्ट होता है 7 बजे हमारे 7 बजे तक उनका 9:30 बजे और फाइनेंस हाँ फाइनेंस ऑपरेशन हाँ क्या करते हैं शीट्स पे काम करना होता है एनालाइजिंग हो गया रिकंसिलिएशन हो गया फोरकास्टिंग इन्वेस्टिंग हाँ फोरकास्टिंग इन्वेस्टिंग हो गई एनालिसिस हो गई हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते बट हाँ फाइल्स आती हैं तो फिर वाईटीडी एमटीडी जो फाइल्स होती हैं उनकी कंपैरिजन करते वो क्या मतलब इंटरनली होता होगा ना जो आपकी कंपनी का ही उसी को फाइनेंस होता होगा ना हैं नहीं हम उनके भी क्लाइंट्स का काम करते हैं अच्छा प्रोडक्ट लेवल का काम हाँ मतलब मैं तो सोच रहे थे कि नॉर्मल कंपनी की काम नहीं वो इन हाउस हो गया ना वो तो इन हाउस फाइनेंस हो गया इन हाउस फाइनेंस अलग होता है हम उनके भी क्लाइंट का काम करते हैं हम बैठते हैं इंडियन कंपनी के लिए काम उनके क्लाइंट के लिए करते हैं तो जो क्लाइंट है हमारा हम उसके भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं उसमें क्या होता है उसमें सेम काम वही है फॉरकास्टिंग इन्वेस्टिंग और नॉर्मल एक्सेल वाला काम होता है एनालाइजिंग होती है रिकंसिलिएशन होता है सब चीज़ें रिपोर्टिंग डैशबोर्ड ये सब चीज़ें प्रॉपर फाइनेंस वाला सीन नहीं है कि बैलेंस शीट कर रहे हो या
नॉर्मल हो गया इन्वर्स का। क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी इसमें ये आगे देखें क्या होता है। कितने टाइम? नहीं, इस कंपनी से तो छोड़ने का है, लेकिन फील्ड ये रखूंगा मैं, इंटरनेशनल रिलेशन में तो नहीं आऊँगा। तो फिर फाइनेंस के लिए कुछ कर रहे हो? अभी मैंने कोर्सेज को ज्वाइन किए हैं, देखते हैं ऑनलाइन हो जाए।